आत्महत्या उसे जीना नहीं था, वो खुद को ख़त्म कर देना चाहती थी। उसके दिमाग में हमेशा यही विचार आ रहा था। उसने डिसीज़न ले लिया था, सिर्फ अंत कैसे करे इसके बारे में सोच रही थी। चारों ओर अंधेरा ही था। अपनी ही सोच में मग्न पूर्वी नीचे बैठकर बहुत वक्त तक ऐसे ही बैठे फर्श की तरफ एकटक देख रही थी। पति के धोखेबाजी से पूर्वी अंदर से टूट गई थी। उसने बोले हुए वो शब्द पूर्वी के दिल में घाव कर गए थे। इस बार पंकज ने तो हद पार कर दी थी। अब और जीने का कोई अर्थ ही नहीं बचा था। अब खुद को ख़त्म कर दूं, इसके सिवाय दूसरा विचार उसके मन में नहीं आ रहा था। दोनों बच्चे गहरी नींद में थे। एक नज़र उनकी तरफ देखा, उनके सिर पर प्यार से हाथ फेरा। आंखों में आंसुओं की धारा बहने लगी थी। उसने मन में एक दृढ़ निश्चय किया था। रात के 2 बजे थे, हर तरफ बहुत सन्नाटा था और वह धीरे से उठी और उसने रूम में गई। गले में फांसी का फंदा डालने ही वाली थी, तभी कुछ गिरने की आवाज़ आई। पूर्वी का 2 साल का बेटा ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। उसी क्षण पूर्वी की 6 साल की बेटी चिल्लाने लगी, मम्मी छोटू बेड के ऊपर से नीचे गिर गया है, तुम कहाँ हो, देखो ना छोटू कितना रो रहा है। पूर्वी भागकर दूसरे रूम में आई और अपने बेटे को उठाकर अपनी गोद में लिया और अपने सीने से लगा लिया। बेटी रोते हुए बोली, मम्मी तुम कहाँ चली गई थी, मुझे बहुत डर लग रहा था, तुम हम दोनों को छोड़कर कहीं मत जाओ, मुझे अकेले में बहुत डर लगता है। पूर्वी अपने दोनों बच्चों को पास लेकर जोर से गले से लगा लिया और रोने लगी। दोनों बच्चे उसके सीने से लिपट कर सो गए। रोती रोती पूर्वी को कब नींद आ गई उसे पता ही नहीं चला। काम वाली बाई गंगू की आवाज़ से पूर्वी की नींद टूटी। अरे मैडम, आपने बाहर का गेट खुला क्यों छोड़ दिया था? अरे मैडम क्या हुआ, अभी तक आप सोई हुई हो? तबीयत तो ठीक है ना? वो खुद को संभालते हुए बोली, हाँ थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है। घड़ी में वक्त देखती है तो 8:30 बजे थे। आज तुम्हें आने में इतनी देर क्यों हो गई? मैडम चौथी गली में मेहता जी रहते हैं ना, उनकी बहू ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। 2 बच्चे हैं उनकी एक 10 साल की बेटी और 6 साल का बेटा है। यह सुनकर पूर्वी के कलेजे को धक्का लगा। अपनी साड़ी ठीक करके उसने पूछा, कब हुआ? गंगू ने बोला, रात को हुआ मैडम। मैंने ऐसा सुना है कि उसके पति की दूसरी औरत से संबंध थे, कमबख्त अभी तक नहीं आया। अचानक पूर्वी ने गुस्से से बोली, अच्छा किया, वह आया या नहीं आया उससे क्या फ़र्क पड़ता है, अब वह थोड़ी न देखने आने वाले हैं। ये सुनकर गंगू पूर्वी के कान के पास आई और धीरे से बोली, मैडम अनपढ़ गंवार हूँ और घर घर में जाकर झाड़ू पोछा करके मेरा पेट भरती हूँ, और आप पढ़े लिखे हुए लोग हो। भले ही मैं आपसे उम्र में बड़ी हूँ, जीवन का अनुभव आपसे थोड़ा ज़्यादा है। आजकल साहब और आपके बीच जो चल रहा है वो ठीक नहीं है। मुंह बंद था फिर भी मेरे कान खुले रहते थे। मैं एक औरत हूँ और औरत के दुख में भी समझती हूँ, इसलिए मुझे आपको एक बात बतानी है। आत्महत्या का यह कोई भी समस्या का समाधान हो नहीं सकता। ज़िंदगी में उतार चढ़ाव तो होते ही रहते हैं। इसका मतलब ऐसा नहीं कि आप अपनी जान दे दो। मैडम जी, कभी कभी आदमी अपना रास्ता भटक जाता है, पर अंत में घूमकर अपने ही घर वापस आता है, और जब नहीं आए तो भी क्या फ़र्क पड़ता है। आप किसके लिए मरना चाहती हो? जो आपको प्यार नहीं करता, जिसको आपकी थोड़ी सी भी परवाह नहीं हो, उसके लिए आप जी नहीं सकती। जो आपसे प्यार करते हैं, जिसको आपकी कदर हो, आपके माता पिता जो आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपके बच्चे जिनको आपकी ज़रूरत है। गंगू का बोलना सुनकर पूर्वी की आंखों में से आंसू की धारा बहने लगी। पूर्वी गंगू को गले लगाकर रोने लगी।
گنگو پوروی کو پیٹھ پر سے ہاتھ پھیرتے ہوئے صوفے پر بیٹھاتی ہے اور بولتی ہے، برا نہ مانو تو ایک بات بولوں میڈم، خالی دماغ شیطان کا گھر ہوتا ہے۔ آپ گھر میں بیٹھ کر فالتو باتوں کو سوچتے ہو۔ میں آپ کے گھر میں کام کرنے کے بعد میں 9 سے 3 اس وقت اسکول میں جھاڑو لگانے جاتی ہوں۔ وہاں کی پرنسپل میڈم بہت اچھی ہیں۔ آپ تو پڑھے ہوئے ہو، اگر آپ بولتی ہو تو میں آپ کے لیے ٹیچر کا کام کرنے کا پوچھوں کیا؟ آپ کا بھی وقت نکل جائے گا اور من بھی لگ جائے گا۔ اس پر پوروی چپ بیٹھی تھی۔ کوئی بھی جواب نہ ملنے پر گنگو بولی، میں آپ کے لیے چائے لے کر آتی ہوں، اور گنگو کام کرنے لگ جاتی ہے۔ کام نپٹا کر بولتی ہے، میڈم میں جاتی ہوں۔ اتنے میں پوروی اس سے بولتی ہے، رکو گنگو، تم اسکول میں میرے لیے پوچھنا، یدی سمبھو ہو تو پرنسپل میڈم کا نمبر مجھے لا کر دو۔ گنگو کے چہرے پر خوشی کا بھاؤ دکھا۔ گنگو پوروی کے پاس جا کر بیٹھی اور دھیرے سے بولی، میڈم میں نے دوسرے روم میں بیڈ پر اسٹول رکھا ہوا دیکھا تھا، ایسا آپ کبھی بھی مت کرنا، یہ آپ کا گھر ہے، اسے بچانے کو آپ سے جو ہو سکے وہ کیجیے۔ بنا لڑے آپ نے ہار مان لی۔ گنگو پوروی کے ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر بولی، میڈم ایک فلم میں ایک ہیرو نے ایک ڈائیلاگ بولا تھا، لڑائی لڑ کر جیتی جاتی ہے، مر کر نہیں، کیونکہ مردے کبھی لڑا نہیں کرتے۔ گنگو ہاتھ نچاتے ہوئے ایسے بولنے لگی، یہ دیکھ کر پوروی کو بہت ہنسنا آیا۔ گنگو کا بولنا سن کر پوروی کا من ہلکا ہو گیا اور اسے ایک نئی آشا کی کرن بھی دکھی۔ وہ الماری میں سے اپنے سرٹیفکیٹ نکالنے لگی۔ دوستو، پتی پتنی کا رشتہ یہ بہت اسنیہی ہوتا ہے۔ بھگوان کو یہی دعا کرتی ہوں کہ کوئی بھی پتی پتنی کے جیون میں ایسا موڑ نہیں آنا چاہیے، اگر آیا بھی تو آتم ہتیا سے اس کا علاج نہیں ہے۔ جیون میں کوئی بھی سمسیا کا آتم ہتیا یا سمادھان نہیں ہو سکتا۔ اگر کہانی پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔